दुर्गापुर केस में एनसीडब्ल्यू रिपोर्ट में कानून व्यवस्था में भारी चूक का खुलासा हुआ है। सीएनए न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक दुर्गापुर केस में एनसीडब्ल्यू ने अपनी रिपोर्ट में गंभीर चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने ये रिपोर्ट अब वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को सौंपेंगी। सूत्रों ने बताया कि एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने तत्काल और कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कानून व्यवस्था में बड़ी नाकामी और जानबूझकर की गई निष्क्रियता को हाईलाइट किया गया है। एनसीडब्ल्यू ने कहा है कि पूरे केस को हैंडल करने में कई खामियां थी। क्राइम सीन को सील नहीं किया गया था, फॉरेंसिक जांच में भी देरी की गई। वहीं पीड़ित मेडिकल छात्रा के पिता अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी की जान को पर खतरा बताया है। वो समझ ठीक हो जाएगा। अच्छा, आज और 2 जन को गिरफ्तार किया गया है, टोटल 5 जन को गिरफ्तार किया गया इस केस में। क्या कहेंगे और क्या डिमांड करते हैं, क्या बात रखना चाहते हैं आप राज्य सरकार के पास, बंगाल राज्य सरकार? मेरे को और जो ममता दीदी है वो भी तो किसी का माँ होगा ना। अगर माँ होगा तो उसका लड़के का दर्द भी समझ सकते हैं ना। मैं चाहता हूँ और बंगाल सरकार के अनुरोध करता हूँ, उसी से कड़ा सजा दीजिए। अगर उससे सजा देंगे तो बंगाल का लड़की थोड़ा सुरक्षित अनुभव करेगा। शुभेंदु अधिकारी से बात क्या बोले वो हमको इंश्योरेंस दिया, कोई बात नहीं, अब धैर्य धरो, हम सब देखते हैं, पहले ठीक जो हो जाएगा उड़ीसा लेकर जाओ, अच्छा एम्स में उसका ट्रीटमेंट करो, उसका फ्यूचर हम देखेंगे, किसी कॉलेज में एडमिशन करेंगे, यहाँ से निकल जाओ। अभी आपका बेटी कैसा है? बेटी थोड़ा है, ठीक ठाक है, और रिकवर कर रहे, थोड़ा और 1-2 दिन लगेगा। अब वहीं इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि ममता के राज में बेटियां असुरक्षित हैं। ऐसे मुद्दों पर ममता हमेशा पल्ला झाड़ लेती है। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज के साथ हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज जी इस वक्त हमारे साथ हैं। थोड़ी देर पहले ही इन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और दुर्गापुर में जो घटना घटी उसको लेकर के बीजेपी की तरफ से जो क्रिटिसिज्म आया है ममता बनर्जी और उनकी सरकार को लेकर के, उसको उन्होंने उजागर किया, सामने लाई हैं। बांसुरी जी नमस्ते, मैं आनंद बोल रहा हूँ, धन्यवाद। जो दुर्गापुर में घटना घटी है, बीजेपी ने काफी कटाक्ष किया है ममता दीदी पर, यह कहकर कि काफी निर्मम उनका व्यवहार रहा है, क्यों? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए वो एक महिला मुख्यमंत्री हैं और मां दुर्गा के बंगाल में महिलाएं असुरक्षित है, ये अपने आप में ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन जब स्टेट की महिला मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी इतना संवेदनहीन बयान देती हैं, जहां पर वो रेप की सर्वाइवर को ही विक्टिमाइज करती हैं, दोषारोपण उसी पर करती हैं, तो ये दकियानूसी मानसिकता का परिचायक है। ये मां माटी और मानुष का नारा देने वालों की दकियानूसी प्रवृत्ति और उनकी संवेदनहीनता के कारण ही आज बंगाल में मां शर्मिंदा है, माटी लहूलुहान है और मानुष वो बेहाल है। मैं आपको कहना चाहूंगी आनंद जी, एक पैटर्न है, हर बार जब भी इस प्रकार की दरिंदगी बंगाल में होती है तो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो सरकार में पिछले 14 वर्ष से हैं और वो उस स्टेट की होम मिनिस्टर भी हैं, यानी गृह मंत्री भी हैं, इसका मतलब स्टेट की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार वो है, वे हमेशा अपना पल्ला झाड़ती हैं एक संवेदनहीन बात कह के। मैं कुछ उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहूंगी। 2012 में एक बहुत ही ब्रूटल रेप होता है पार्क स्ट्रीट में। वो कह देती है कि यह सजी हुई घटना है, यानी स्टेज फैब्रिकेटेड घटना है। हास खाली होता है 2022 में, जहां 14 साल की बच्ची का रेप होता है। वो कह देती है दिस इज अ लव अफेयर गॉन रॉन्ग। कमोदुनी रेप केस 2013 में जो हुआ, जिसने पूरे के पूरे भारत को झकझोर के रख दिया, जहां पर रेप विक्टिम की बॉडी को चीर कर रख दिया था, टांगों से लेकर और नाभि तक। वहां पर उन्होंने फ्लैट आउट डिनाई कर दिया ममता बनर्जी ने, ये कह के कि सीपीआईएम के सपोर्टर्स का षड्यंत्र है। संदेश खाली 2024, जहां आप जानते हैं कि अनगिनत महिलाओं के साथ दुष्कर्म टीएमसी के नेताओं ने करा, टीएमसी के ऑफिसेज में। वहां पे वो कहती है कि कुछ नहीं हुआ, किचु हुई नहीं। और वहां पे आपको याद होगा इस देश की कचहरियों को स्टेप इन करना पड़ा, तब जाके अक्यूज्ड को हिरासत में लिया गया।
सिमिलरली आपको याद होगा पिछले साल 2024 में जब आरजी कर का रेप हुआ था, तो फिर उन्होंने रेप को जस्टिफाई करने की कोशिश करी बजाय उस बच्ची को जस्टिस दिलाने के लिए। और जब वहां के डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट करा तो उनको इन्होंने मोटिवेटेड कह दिया। अब दुर्गापुर का जो ये इंसिडेंट हुआ है, जहां पे एक दलित बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, गैंग रेप हुआ है, उस पर पुनः इन्होंने दोषारोपण विक्टिम पर ही करा और इन्होंने कहा कि लड़कियां को अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार स्वयं होना चाहिए और रात को बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूं कि ममता बनर्जी जो स्वयं मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इतना ऐसा माहौल सुरक्षा का खड़ा करे जहां पर महिलाएं किसी भी समय आ जा सके? पर 5 अरेस्ट हो चुके हैं, कार्रवाई चल रही है, तो ऐसा नहीं कि कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। आनंद जी, बात केवल कार्रवाई की नहीं है, बात संवेदनहीनता की है। आपने कभी भी किसी भी बीजेपी के चीफ मिनिस्टर से मुख से इतनी संवेदनहीनता नहीं सुनी होगी। मैं तो ये कह रही हूं कि ममता बनर्जी और टीएमसी की जो एक दकियानूसी मानसिकता है उसका परिचायक बन रहा है। 2012 से लेकर 2025 तक के जितने भी मैंने उदाहरण आपके समक्ष रखे, वो ना केवल संवेदनताहीनता दिखाते हैं, वो एक ऐसी दकियानूसी मानसिकता दिखाते हैं जहां पर यह बोला जाता है कि महिलाएं ही अपने खिलाफ हुए दुष्कर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं।